ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है और ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हमारा। देखो बहुत सिंपल होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। कौन से होते हैं, सबसे पहले तो सर ये जान लेते हैं। जैसे कि आई के लिए जो बनता है दैट इज माई सेल्फ। क्या बनता है? माई सेल्फ। वैसे मैं जब हमने शायद फर्स्ट क्लास थी या सेकंड क्लास थी उसमें ये पढ़ा चुका हूं। यू के लिए जो बनता है दैट इज योर सेल्फ भी बनता है एंड योर सेल्स भी बनता है। दोनों तरीके से बनता है सर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बोथ आर पॉसिबल। इसके अलावा वी के लिए जो बनता है दैट इज आर सेल्स। कब यूज करते हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा ही के लिए हिमसेल्फ एंड शी के लिए हर सेल्फ एंड दे के लिए देम सेल्फ, देम सेल्स नॉट सेल्फ, देम सेल्स, ठीक है, देम सेल्स एंड इट के लिए इट सेल्फ, ठीक है। सो ये आपका हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब देखो बहुत सिंपल तरीका ये है कि जब भी हमारे पास में सेंटेंस में किसी वर्ब के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन बन जाएं या सेम थिंग बन जाएं, तो ऐसे केस में हम ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। सो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना भाई, अभी अपने दिमाग में नोट कर लेंगे, तुरंत के तुरंत दिमाग में नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं कर सकते। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग पर्सन होंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई है तो ही माई सेल्फ आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। अगर सब्जेक्ट यू है तो ही योर सेल्फ आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। अब अगला पॉइंट ये है कि ये कुछ कुछ आपकी वर्ब्स हैं जिनके साथ में नॉर्मली अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। अगर कोई और ऑब्जेक्ट है, वेरी गुड, डबल थम्स अप। अगर कोई नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोगों को लगा देना चाहिए। जिसमें से अवेल वर्ब अपने 50% क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अकेला खा जाता है। अवेल के साथ में हमेशा ध्यान रखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होना ही होना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इसके बाद में ऑफ एक प्रेपोजिशन आती है और उसके बाद में इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। सो ये एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में ये मैंडेटरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। आ जाओ भाई, पहला जो आपका क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं सीधा। सी अवेल्ड ऑफ द बिग डिस्काउंट्स एट द सेल। सीपीओ 11/12/2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। सी अवेल्ड ऑफ द बिग डिस्काउंट, तो जैसे ही देखोगे ना सी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, अवेल्ड आपकी वर्ब है। अवेल वर्ब के साथ में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका आता ही है, तो नो सब्स्टिट्यूशन आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, डी फॉर धोखेबाज,